चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। क्या इंटरेस्टिंग सवाल है। इसके ऊपर तो मैं पहले भी बात कर चुका हूं कि सागर भाई जो जियो में हमारे एमबी कटते हैं, ये एमबी कट के जाते कहां हैं? क्या हम खुद के एमबी नहीं बना सकते? क्या हमें अंबानी जी के अंडर में रहना जरूरी है? इसकी चीज के बारे में बात करने वाला हूं आज में। देखो भाई, जो एमबी आप इस्तेमाल कर रहे हो, जो आपको 1 GB या जियो में जो मिलता है, मैं पहले भी बता चुका हूं इस चीज को। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो खत्म हो गई या इतनी मिली है। एमबी से बस इस चीज का अनुमान लगाया जाता है कि आपने कितना इंटरनेट इस्तेमाल किया है। अब ये तो नहीं बोल सकते ना कि भाई आपने 1 किलो इंटरनेट इस्तेमाल किया है, या जियो में आपको दिन के 2 किलो इंटरनेट मिलेगा। किलो यूनिट एक ठीक यूनिट नहीं है डेटा को मेजर करने की। डेटा को मेजर करने की जो यूनिट है वो एमबी है, जीबी है, केबी है, राइट? तो उसी में मेजर किया जाएगा। ये वो ब्यौरा है कि आपने कितना डेटा यूज किया, मतलब अपने फोन में लोड किया। ठीक है, फोन भी बोल रहा, हां, तो कितना डेटा लोड किया आपने, उसकी ये मात्रा है। ये कहां जाती है? ये कहीं नहीं जाती। डेटा कहां जाता है? कहीं नहीं जाता। ये तो बस आपके फोन में उतना डेटा इस्तेमाल होकर चीजें प्ले हो गई, वो खत्म हो गया, वो कहीं नहीं जाता। ये आपके पानी नहीं है कि आपने हाथ धोए वो सिंक में चला गया और सीवेज में चला गया, नहीं। वो आपने इस्तेमाल कर लिया, उस डेटा को प्ले कर लिया आपने और वहीं खत्म हो गया। वो डेटा अनलिमिटेड है, डेटा की कोई लिमिट नहीं है, आप उसे कितनी बार भी देखो। बट वो कितनी बार देखने के लिए जो इंटरनेट आ रहा है, जो इंटरनेट आप यूज कर रहे हो, उसको चलाने में, इंटरनेट को ऑन रखने में बिजली तो लगती है, पैसा तो लगता है, एम्प्लॉयज तो लगते हैं, इन्वेस्टमेंट तो लगती है, टावर्स तो लगते हैं, उसका पैसा आपसे वसूला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जियो कंपनी है, अब वो आपको जियो के नेटवर्क दे रही है, जियो के फ्री आप कॉल करते हो, उनके लिए मशीन चाहिए होती है, टावर चाहिए होता है, उन मशीनों को ठीक करने के लिए मैकेनिक चाहिए होते हैं, मतलब टेक्नीशियन चाहिए होते हैं। जियो में कस्टमर केयर बैठे हैं, उनको भी तो सैलरी चाहिए। अलग अलग एम्प्लॉय हैं जियो के, उनको भी तो सैलरी चाहिए। वो कहाँ से मिलेगी? वो आपसे मिलती है। और वो आपसे कैसे मिलती है? जब आप कोई भी प्लान रिचार्ज कराते हैं, उसी का पैसा जाता है जियो में, जिसमें नए नए टावर लगते हैं, नई नई सर्विस लगती है, वो सारी चीज लगती है। अब समझ गए आप मेरी बात? ये कहीं नहीं जाता। ये तो बस एक ब्यौरा है कि आपने कितना उनकी जो सर्विस है, उनका जो नेटवर्क है, वो इस्तेमाल किया, राइट? उसी को एमबी में और जीबी में नापा जाता है। अब क्या हम खुद की एमबी जीबी बना सकते हैं? मैं कहूं हां, बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। ये है क्या? जो एमबी और जीबी हम इस्तेमाल करते हैं जियो का, ये नेटवर्क यूसेज है। जियो का नेटवर्क है या पूरे इंटरनेट से वो कनेक्ट कर रहा है, इसलिए पैसे ले रहा है। क्यों ना हम खुद का नेटवर्क बना लें? ऐसा भी तो हो सकता है ना। और खुद का नेटवर्क हम कैसे बना सकते हैं? जैसे इंटरनेट है जिससे दुनिया के सारे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि ऐसा नेटवर्क बनाएं जिससे हमारे मोहल्ले के सारे लोग जुड़े हुए हैं? तो यह हमारा छोटा मोहल्ला नेटवर्क बन जाएगा। जैसे मेरे मोहल्ले में अगर 100 कंप्यूटर है और मैं उन 100 कंप्यूटर को आपस में जोड़ दूं, तो हम आपस में डेटा का आदान प्रदान कर सकते हैं। हम कितनी भी एमबी डेटा, कितनी भी जीबी डेटा ले सकते हैं। जैसे कि मैं हूं और मेरा दोस्त है राम, जो कि 4 घर छोड़कर रहता है। और आपको पता है कि हम 100 घरों में सबके कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। राम कल शादी में गया था और उसने अपने डांस की वीडियो बनाई जो कि 1 जीबी की थी। वो 1 जीबी डेटा है। तो अगर मैं राम को बोलूं अपने कंप्यूटर से, राम तू मुझे अपनी शादी की डांस की वीडियो भेज, राम ने 1 जीबी की डांस की वीडियो मुझे भेज दी। तो मैंने 1 जीबी डेटा रिसीव किया और राम ने 1 जीबी डेटा भेजा। तो वहां पर वो अपलोड कर रहा है 1 जीबी और मैं डाउनलोड कर रहा हूं। यहां पर मैंने 1 जीबी डेटा का इस्तेमाल किया, लेकिन मुझे उसके लिए पैसे देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो नेटवर्क है, ये अंबानी जी का नहीं, ये तो मेरा पर्सनल मोहल्ला नेटवर्क है। ये जियो नहीं, ये मोहल्ला नेटवर्क है। लेकिन अगर मैं इस चीज को 2 साल 3 साल तक चलाता रहूं, तो मेरे हो सकता है बीच में से तार टूट जाए, मेरे नेटवर्क में बिजली गिर जाए, ट्रक वाले उड़ा दें मेरे तार को, लोग तोड़ दें, पोर्ट खराब हो जाए। इसके मेंटेनेंस के लिए पैसा लगेगा। 1 साल बाद मैं देखूंगा मेरे मोहल्ले में नेटवर्क ठीक नहीं चल रहा है, तार टूट रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, मैं पैसा कहां से लाऊं? तो फिर मैं क्या करूंगा? मैं सारे 100 घरों से 5-5 रुपये लेना शुरू कर दूंगा महीने का, और उससे मैं तारों का रिपेयर कराऊंगा। और वो जो 5 रुपए मैं ले रहा हूं, वही तो अंबानी जी भी कर रहे हैं, प्लान का पैसा ले रहे हैं ताकि अपने नेटवर्क को सही ढंग से चला पाए। अब आपको पता चल गया होगा
कि अंबानी जी कैसे पैसे कमाते हैं, डेटा क्या एमबी कहां जाते हैं, एमबी के लिए पैसा क्यों लिया जाता है, क्या एमबी खत्म होता है, इस चीज के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको समझ आ गया कि आपके जीबी एमबी कहां से आते हैं और क्या आप अपना एमबी जीबी बना सकते हैं खुद से, जियो पर निर्भर ना रखे, वो भी मैंने आपको बता दिया। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है, अगर आप एक इथिकल हैकर बनना चाहते हो, आप हैकर बनना चाहते हो, जानना चाहते हो हैकिंग कैसे होती है, लीगल हैकिंग, वो आप सीख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं 299 रुपीज़ के, हिंदी लैंग्वेज में, कोई भी सीख सकता है। आप जाइए उसे चेक कीजिए। आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर ऐसी वीडियोस और ज़्यादा चाहते हैं। बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। और मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू एंड गुड बाय।